जस्टिस संजीव खन्ना अब देश की न्यायपालिका के मुखिया बनेंगे, यानी वो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 11 नवंबर को वो अपने पद की शपथ लेंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके घर वाले यानी उनकी माँ और उनके पिता चाहते थे कि वो वकील न बने, बल्कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट बने, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो वकालत का पेशा है उसमें संघर्ष बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने वो रास्ता चुना जो उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना, जो एक लीजेंडरी जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस रास्ते पर वो चले और अब जस्टिस संजीव खन्ना उस सपने को साकार करने जा रहे हैं जो उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना नहीं कर पाए, वो देश की न्यायपालिका के मुखिया नहीं बन पाए। तो ये एक अजीब संयोग है कि जस्टिस HR खन्ना जो 1976 के मशहूर ADM जबलपुर मामले में एकमात्र असहमति वाले जज थे और इस असहमति की कीमत उनको अपने पद से चुकानी पड़ी और तत्कालीन सरकार ने उनको वरिष्ठता में दूसरे नंबर के जज होने के बावजूद देश की न्यायपालिका का मुखिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया और इसके बाद जस्टिस हंसराज खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनके भतीजे उनको आदर्श मानते हुए जस्टिस संजीव खन्ना अब उस सपने को साकार करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो NDTV आपको बताएगा, जो पहले कभी सामने नहीं आए, कि किस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना अब CJI खन्ना बनने जा रहे हैं और उनके जो आदर्श रहे, जिनको उन्होंने फॉलो किया, वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना जो उनके चाचा भी थे। सूत्र बताते हैं जो जस्टिस संजीव खन्ना के करीबी हैं कि वो शुरू से ही प्रभावित थे जस्टिस हंसराज खन्ना से, अपने चाचा से, और लगातार बारीकी से उनके कामकाज को देखते थे। वो देखते थे कि किस तरह से जस्टिस HR खन्ना न सिर्फ अपने जूते पॉलिश करते हैं बल्कि घर वालों के जो दूसरे सदस्य हैं उनके भी वो जूते पॉलिश करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, कभी भी घिसी हुई सोल वाले तली वाले जूते वो नहीं पहनते, काम काज में तल्लीनता से वो काम करते हैं। इसी वजह से सूत्र NDTV को बता रहे हैं कि जस्टिस हंसराज खन्ना के जो नोट्स थे, चाहे वो जजमेंट के नोट हों, चाहे वो किसी भी तरीके से न्यायिक कामकाज के रजिस्टर हों, वो तमाम सामग्री जो है जस्टिस संजीव खन्ना ने संभाल कर रख रखी है और जब भी मौका आता है बार बार वो उन्हें याद भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, उनसे सीखते भी हैं। सूत्री ये भी कहते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना चाहते हैं कि ये जो तमाम जस्टिस हंसराज खन्ना के रजिस्टर्स हैं, नोट्स हैं, जुडिशियल नोट्स हैं, वो तमाम जो कागजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में या म्यूज़ियम में दे दिए जाएं। और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो अपने पद से रिटायर होंगे 13 मई 2025 को, तो वे तमाम जो सामग्री है वो सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। तो बड़ी बात है यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना के लिए, जो काफ़ी सिंपल माने जाते हैं, साधारण माने जाते हैं, शांत माने जाते हैं, पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहते हैं, वो संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद 11 नवंबर को वो संभालने जा रहे हैं। कई बड़े जजमेंट्स उनके नाम हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब इस मुख्य जो पद है उसको संभालने जा रहे हैं जब जो लंबित मुकदमों की संख्या 80,000 पार कर चुकी है। ऐसे में सबकी नज़र उन पर ज़रूर रहेगी कि आखिरकार किस तरह से वो न्यायपालिका के बोझ को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं, उनको वो दूर करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के लिए ये भी कहा जाता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, हमेशा अपने प्राइवेसी के निजता के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन एक ऐसी घटना यहाँ पर 11 नवंबर को घटेगी, क्योंकि इसका एक बड़ा संबंध इससे भी है कि जब 18 जनवरी 2019 में जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली, तो उनका पहला दिन सुप्रीम कोर्ट की अदालत 2 नंबर कोर्ट रूम में, यानी कोर्ट नंबर 2 में उनका पहला दिन बीता, जहां पर जस्टिस HR खन्ना, उनके जो चाचा हैं लीजेंडरी जज, वो उनकी पोर्ट्रेट वहां पर लगी हुई है, उनकी एक तस्वीर वहां पर लगी हुई है, क्योंकि वो वहीं से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसी कोर्ट रूम में सबसे पहला दिन जस्टिस संजीव खन्ना ने गुजारा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर की वरिष्ठता में जज बनने के बाद करीब 2 साल तक जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं उसी कोर्ट नंबर 2 में बैठते आए हैं। 11 नवंबर को कोर्ट नंबर 1 में जाएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज तक कभी भी उन्होंने उस पोर्ट्रेट के साथ
अपनी तस्वीर जो है वो नहीं खिंचवाई है। और जो सूत्र हैं उनसे जुड़े वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जब वो रिटायर हों उस समय वो अपने चाचा, अपने आदर्श जस्टिस एच.आर. खन्ना की जो पोर्ट्रेट है उसके साथ अपनी एक तस्वीर भी खिंचवाएं। तो काफ़ी अहम है 11 नवंबर का दिन, जब जो जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में बतौर देश के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे। सबको उम्मीद ये है कि जो सपने, जो काम उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना नहीं कर पाए, अब वो काम जस्टिस संजीव खन्ना पूरा करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।